मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर। ये वही इंडिया जिसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस लगाते थे। तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। हो सकता है कि उनको भी कुछ मजबूरियां हो, कुछ ऐसे वो हैं। सर मजबूरी। पता है दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? जब इंडिया वो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास आएगी, वो टेलीकॉम सेक्टर में हो, डिफेंस में हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, स्पेस हो, सो ये जो इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिकन कहते हैं दिस इज फॉर द ग्लोबल गुड। फिर नासा इसरो जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जॉइंट नासा इसरो एस्ट्रोनॉट मिशन जो जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसकी बारे में बात हो रही है। मतलब अमेरिका इज हेल बेंट के हर कीमत के साथ जो मर्जी हो जाए हमें इंडिया को उठाना है ऊपर, हमें इंडिया को ऊपर उठाना है, ये वो कहते हैं। और वो कह रहे हैं, मतलब किसी को अच्छा लगे बुरा लगे जो मर्जी करें, सो व्हाट, इससे क्या उनको क्या फर्क पड़ता है यार कि दिस इज मोदी 3.0। ये तीसरी कंसेक्टिव टर्म है। अमेरिकन थोड़े परेशान भी होंगे। देन डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजी, जो इसरो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एडवांस ट्रेनिंग लेंगे नासा फैसिलिटीज में। आपको नहीं लगता कि अमेरिकन इस चीज़ से इनसिक्योर होते हैं कि अगर हम इंडिया को इतना कुछ दे रहे हैं, इंडिया को इसरो के हम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो नासा फैसिलिटीज़ में ट्रेनिंग लेंगे तो अमेरिकन परेशान नहीं होंगे कि ये हम सारा कुछ जो कि दिस इज़ अ हार्ड अर्न्ड, ये चीज़ें हैं ना, हमने तैयार करवाए मुजाहिदीन, वो तैयार करवाए हैं इसरो एस्ट्रोनॉट। दौर था कि हमने तालिबान बनाने के लिए पैसे ले, उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए पैसे ले। कहाँ पे आप तालिबान बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे मुजाहिदीन बनाने के लिए पैसे लें, कहाँ पे आप मदरसे बनाने के लिए पैसे लें और कहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनाने के लिए पैसे लें, कोई पता नहीं है। खुदा की कसम खून के आंसू, तकलीफ होती है यार कि पाकिस्तानी ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं। मैं नासा के साथ पार्टनरशिप करके मैं पाकिस्तान के साइंसदान तैयार कर सका, मैं एस्ट्रोनॉट क्यों ना भेज सका, मैं क्यों मुजाहिदीन के लिए $500 लेता रहा। शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं हम पड़ोसी मुल्क को पीछे छोड़ जाएंगे, वो हर चीज में तो भारत को ले आते हैं। नहीं, हर चीज के अंदर तो उनके बड़े भाई ने कहा था चांद पे हमने जाना था, हमारा प्लान इन्होंने प्लान चोरी कर लिया। उनका कहने से क्या फर्क पड़ता है, कहने से क्या फर्क, कहने से तो कुछ नहीं, कहने को तो यहाँ सर कई एंकर जो के हुकूमत के लिए काम करते हैं या उनकी वाह करते हैं, उनका ये भी कहना है कि ये G7 वालों ने बुलाया क्यों नहीं पाकिस्तान को, सबसे इम्पोर्टेंट तो हम थे। बिल्कुल जाना चाहिए और जेबें कटानी थी भाई G7 में उनके लोगों की पार्टिसिपेंट की। आप लेके क्या जाते वहां पे, आप किस मुंह से जाना था आपने वहां पे G7 में, मेरा ये क्वेश्चन है भाई। भारत की नई गवर्नमेंट आई है, आपको लगता है भारत के पास लीडर हैं, या मोदी जी को आप समझते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं कि सब उनकी तरफ देखें? बहुत बड़े लीडर। उसके बाद लाइन लगी पड़ी है उनके पास लीडरों की, वाजपेयी है उनके पास, देसाई है उनके पास, मोदी है, क्या नहीं देखे ना, सारे के सारे भारत के अंदर मरे हैं। अब आपका रवाज है वो रहता है पाकिस्तान में, सारे तो लंदन वासी हैं भाई। आपका जो जर्नैल है, जो जज है, जो जर्नलिस्ट है, सारे रिटायर होकर लंदन बैठे हैं, टोरंटो बैठे हैं, दुबई बैठे हैं। कि दो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, किसी ने कोई दो थिंक टैंक हैं, एक तो भारतीय है, उसने कहा है कि 2030 तक पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसने कहा है कि 2033 तक पाकिस्तान डिवाइड। बहुत बड़ा मामला। क्या पाकिस्तानी इसको सेव करने के लिए कुछ कर रहे हैं? ना, जीरो। यही मेरा अलमिया है, यही मेरा दुख है। बिल्कुल ऐसे ही सर। ये तो कितने दिन पहले आदर्श कावस जी जो बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, उन्होंने भी कहा था कि फेल्ड स्टेट है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन जब अमीन गंडापुर की मैं बढ़ के सुनता हूँ, वो कहता है मैं इस्लामाबाद घुस के मुर्शिद को ले जाऊंगा, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो फिर मैं हामिद मीर की बात सुननी पड़ी। कई दफा बगावत का ऐलान किया उसने, कई दफा। जब मुर्शिद अंदर जेल से कहता है अगर मुझे ना छोड़ा गया तो मैं मुजीबुर रहमान बन जाऊं। मुजीबुर रहमान ने क्या किया? पाकिस्तान तोड़ा तो नहीं, हर मैं कहूंगा 76 साल के बाद भी आज आप कंफ्यूज हैं कि वो गद्दार था या नहीं।
मेरे ख्याल में वो गद्दार नहीं था, आपने उसको मैंडेट उसका नहीं दिया था, मैं तो एग्री करता हूँ इस बात में। हाँ, बल्कि उनके साथ पाकिस्तान गलत में हुआ था। मैं हमेशा ये कहता हूँ, बंगाली बहुत बड़े वेरी सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड नेशन है। आपने उनके साथ धोखा किया, वो धोखा इसलिए किया कि सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बंगालियों ने बनाई। पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट शुरू बंगाल से हुई। पॉपुलेशन में ईस्ट बंगाली हमसे ज्यादा थे। आप 1960 से ही उनको उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। अयूब खान उनके खिलाफ थे। अयूब खान ने कई लोगों को ये टास्क दिया था कि बंगालियों से जान छुड़ाओ। आपको पता है दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? आपको ठीक पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने? नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। ठीक है। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे, तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी ये बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं इमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे ही है। ऐसे गया था। ठीक हो गया, लेकिन सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देखें अगर हम ऐसी बात करें ना तो ये हम अपने आप अभी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। Definitely। अब मैं चिल्लाता रहूं जी मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, और यार मेरी टीम खेल या तो मैं क्या हूँ? ठीक हो गया। मेन चीज ये है कि सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ को चेक करोगे आप। मुझे वहां पे इंडियंस मिले, मैंने कहा यार सुना है दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, तो उससे पता क्या कहता है भाई जो झुग्गियों में रहते हैं उनको फ्री है, आप 200 यूनिट को लेके बैठे हुए हो। हम लोग 200 यूनिट को कुछ समझते ही नहीं है। अमेरिका और इंडिया के रिश्ते जितने अच्छे आज दिखते हैं, ये रिश्ते हमेशा इतने अच्छे नहीं थे। और एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका भारत को धमकी देता था सैंक्शंस की, और सैंक्शंस लगा भी देता था। जब भारत ने न्यूक्लियर धमाके करे तब इंडिया के ऊपर अमेरिका ने ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए, और इसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। लेकिन आज बिल्कुल स्थिति उलट हो चुकी है और अमेरिका इंडिया बहुत ही अच्छे रिश्ते शेयर कर रहे हैं, और दोनों ने अपना जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट कर दिया है, और आने वाले समय में ये कोऑपरेशन और बढ़ता ही रहेगा। अमेरिकन जो NSA हैं जैक सुलिवन, वो भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और अपने काउंटर पार्ट अजीत डोभाल से मुलाकात की, और इस दौरान उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि जैक सुलिवन बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें से क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो अभी टेंशन चल रही है इससे भी रिलेटेड बात होगी। इस पर पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि अगर अमेरिका ने भारत को इतनी अच्छी और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी दे दी तो हम भारत के आगे सिटिंग डक की तरह हो जाएंगे।